हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए मैंगनीज +2 में। आगे आगे बोला गया है कि आप इन जलीयोजित आयनों को यानी अष्टफलकीय में 5 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे, दर्शाइए। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आपको निकालनी है मैंगनीज +2 में। 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेकंड एंड 3D इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से भरा जाता है इसके कक्षक में, ये भी हमको दर्शाना है। तो आपको क्या करना है, 3D इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है और साथ में क्या करना है, उनका जो अधिग्रहण है ना उसको भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मैंगनीज +2 आपके सामने आपको दिया हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं मैंगनीज का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 25। इसका परमाणु क्रमांक रहता है 25। यदि आप इसके नॉर्मल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यह जाएगा आपके, देखिए वो आता है आपके 1s2 2s2 2p6 और साथ में आता है आपके 3s2। तो मैंगनीज का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाएगा कुछ इस प्रकार से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2। जब आप इसको मैंगनीज +2 में लिखते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है वो क्या करता है, ये बायतम s उपकोष के 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो यह जाएगा आपके 1s2 2s2 2p6 और साथ में जाएगा आपके 3s2 3p6 और 3d5। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपको बोलना था कि 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पर दे रखा है आपको 3d5। इससे आप बता सकते हैं कि 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5। तो पहला आंसर आ जाएगा आपके 5। सेकंड बोला है कि आप इन जलयोजित आयनों को अष्टफलकीय में 5 3D कक्षकों को किस प्रकार अधिग्रहित करेंगे। तो आपको बताना है कि आपके जो 3D कक्षक होंगे उनमें आप उनको किस प्रकार से भरेंगे। तो 1 2 और 3 और 4 और 5। तो अष्टफलकीय में क्या होता है, आप जानते हैं कि हमने पढ़ा था CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के हिसाब से। आप जानते हैं क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के हिसाब से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों में क्या हो जाएगा, ऊर्जा का विपाटन हो जाता है अष्टफलकीय में, जिसको आप बोलते हैं डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल। तो 3/5 डेल्टा ओ और 2/5 डेल्टा ओ, हमने ये भी देखा। कुछ इस प्रकार से ऊर्जा का विन्यास हो जाता है और एक बनता है आपके Eg कक्षक और एक बनता है आपके T2G कक्षक। तो आप देखेंगे किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो देखिए हम कुछ इस प्रकार से आएंगे, 1 2 3 4 और 5। कुछ इस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कुछ इस प्रकार से आप में ऊर्जा का अंतर बन जाता है जिसको आपके बोला जाता है डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, जिसको बोला जाता है ऊर्जा अंतराल। और ये CFT के द्वारा इसको समझाया जाता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आ जाते हैं आपकी Eg कक्षक, आ जाते हैं T2G कक्षक। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा वो आ जाएगा T2G3 और Eg2। तो इस प्रकार से आपके इन पांचों की पांचों जो 3D कक्षक है वो जो अष्टफलकीय यौगिक होगा कोई भी जलयोजित आयन उसमें इस प्रकार से स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे प्रश्न का पहला उत्तर आएगा 3D इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी 5 और फिर उनको दर्शाया किस प्रकार से जाएगा। तो दर्शाने के लिए आपके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर वाली जगह में आ जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।